नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। विधानसभा चुनाव 2022 अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। आपको बता दें, अगर उंगलियों पे गिने तो 8 से 9 ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में हर जनपद की अगर मैं बात करूं, हर जनपद की तहसीलों की अगर बात करूं, अगर मैं पार्टियों की भी बात करूं तो तैयारियां ज़ोरों शोरों से की जा रही हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए, उसका अस्तित्व बनाने के लिए एक कार्यकर्ता का जो योगदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी कड़ी में हम पहुंच गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। आखिर कार्यकर्ता किस तरह से मेहनत करते हैं, इनको सैलरी नहीं मिलती, इनको तनख्वाह नहीं मिलती, उसके बाद भी ये परिवार को छोड़कर एक एक ईंट की तरह घर को बनाते हैं, इसी तरह से पार्टी को जोड़ने का काम करते हैं। किस तरह से कह सकते हैं कि पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी को अगर कहा जाता है तो वो कार्यकर्ता ही कहा जाता है। धूप प्यास भूख में हमेशा आगे खड़े रहते हैं। तो विधानसभा जसराना में हम खड़े हैं और विधानसभा जसराना के प्रत्याशी सचिन यादव के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं। किस तरह से सहयोग करें, जन समर्थन जुटाने में उनका सहयोग करें, तो इन्हीं तमाम सवालों से जानेंगे और पूछेंगे। क्या नाम है आपका? हृदय यादव। हृदय सर, क्या लगता है जसराना में जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है माहौल क्या है? बहुत शानदार माहौल है। आज समाजवादी पार्टी की टॉप शानदार लहर के बारे में चल रहा है। इतना तेज हुजूम है कि शायद है कोई गंगा की तरह बहने वाली धारा को कोई काट नहीं सकता है। और ये चुनाव बेरोजगारी को लेके है, विकास को लेके है, गरीब जनता को लेके है, शोषित वंचित वर्ग के व्यक्तियों को जो परेशान किया गया है उस सब को लेके चुनाव है। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारी जसराना विधानसभा की बात तो हमारे आदरणीय नेता इंजीनियर सचिन यादव जी जसराना से भारी मात्रा में बड़ी जीत हासिल करेंगे। एक बड़ा सवाल है, आप लोगों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, आप लोग हमेशा अपने परिवार को छोड़कर बिना तनख्वाह के, बिना सैलरी के पार्टी को जोड़ते हैं। जैसे एक पौधे को सींचा जाता है, किस तरह से मेहनत करते हैं, जोश कहाँ से आता है? ये जोश समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता की रंगों रंगों में, धमनियों में जोश ही पैदा होता है। उसी को सच्चा समाजवादी कहा जाता है। जो सच्चे समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं वो किसी पैसे के काम नहीं करते। ये भाजपा जैसे लोग नहीं है। ये वो लोग हैं कि अपने तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देते हैं। वो समाजवादी पार्टी के वो वीर सिपाही हैं। घर घर जाके आप लोग किस तरह से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं? आने वाले विधानसभा में मतदान किया जाए, उसके लिए क्या कहते हैं, लोगों में विश्वास कैसे बनाते हैं? देखिए, लोकतंत्र में समाजवादी लोगों ने हमेशा जनता के बीच में जाके काम करने का काम किया है। हम जनता को समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने, उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें जो जनता के हित में काम किए उन पर चर्चा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें जनता का जो शोषण हुआ उस पर चर्चा करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग विकास के मुद्दे को लेकर जनता में जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाश के मुद्दों को लेकर जनता में जा रहे हैं। तो जनता जो हाल दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में भी आपने देखा होगा, एक चैनल पर मैं देख रहा था, एक संबित पात्रा की भाषा जब खराब हुई थी तो इन लोगों की ये विनाश की भाषा है। जब भाषा इनकी खराब हो गई, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में जनता किसके पक्ष में खड़ी है। जिसके पक्ष में जनता खड़ी होती है वो भारी हो जाता है, सहनशील हो जाता है, बातों को समझता है। अब इनकी भाषा खराब हो गई है, सरकार समाजवादी पार्टी की आने वाली है, इसके लिए लगातार जनता के बीच जा रहा है। क्या लगता है 2022 के चुनाव में जनता जनार्दन किसके साथ खड़ी है भैया? 2022 के चुनाव में अभी फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ है। फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ, हमारे मिलने वाले हैं तो बोले साइलेंट वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। फर्स्ट फेज़ में भी हम बहुत बहुमत के साथ लेके आ रहे हैं। जो पश्चिम की हवा चलेगी वो पूरी हवा आपकी गोरखपुर और आपका पूरब तक जाएगी। और हमें पूरा विश्वास समाजवादी पार्टी 300+ सीटें लेके आएगी। आप पार्टी की महासचिव भी हैं, जैसा मैंने सुना है। एक बड़ा सवाल है कि जसराना विधानसभा में एक ही जाति से 2 प्रत्याशी हैं, जिसको पार्टी ने एक को टिकट दिया है और एक निर्दलीय खड़े हुए हैं। आवेदन काफ़ी बार किए थे। क्या लगता है, सपा का वोट कटेगा या उन्हें जनाधार मिलेगा या सारा वोट जो है वो सपा में आएगा? क्या लगता है? हम आपके माध्यम से जो जनता सुन रही है उससे कहना चाहते हैं, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में चुनाव कोई भी लड़ सकता है। थोड़ा बैक में जाएंगे आप, उस समय की जानकारी आपको नहीं है। जब जब चुनाव हुआ है यहाँ से समाजवादी पार्टी के एमएलए रामवीर सिंह रहे 4 बार जीते। कोई ना कोई
विशेष जाति से चुनाव लड़ा, कभी किसी के 2800 वोट पड़े, किसी के 3200 वोट पड़े। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 2800-3200 पड़ने नहीं जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के मैं भी निर्दलीय पिताजी- प्रत्याशी की ओर ही इशारा कर रहा हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी का हाल बहुत बुरा है। जो उन पर ताम झाम है, अपनी लेके सुबह निकल लेते हैं और शाम को उस ताम झाम से बस उनका उद्देश्य ये है किसी तरह हम बड़े वोट कटवा के रूप में सिद्ध हो जाएं जसराना में, जिससे ज़्यादा वोट काट ले। लगता है समाजवादी वोट पार्टी कटेगा? वोट नहीं कट रहा, वोट अखिलेश के चेहरे पर पड़ रहा है। ये सीधा चुनाव निर्दलीय का अखिलेश जी से फंस गया। अखिलेश एक ऐसा चेहरा बन गया पूरे देश में जिसके लिए पिछड़े दलित सब एक हो गए हैं और ये चुनाव दूसरी दिशा में जा रहा है। बहुत बड़े रूप में जनमत मिल रहा है अखिलेश जी को। कोई प्रत्याशी कहीं टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। भैया क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं और जनसंपर्क करके लोगों का जन समर्थन किस तरह से जुटा रहे हैं? देखिए मैम, हम्म, जिस क्षेत्र में आप घूम रही हैं उस क्षेत्र में केवल साइकिल है। साइकिल के अलावा हम जिससे भी पूछते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पढ़ने वाला हो या कोई रोजगार कर रहा हो, तो उस क्षेत्र में वो हर आदमी यही कहता है कि साइकिल के अलावा दुनिया में हमारी सुनने वाला है नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि रोजगार के क्षेत्र में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो अखिलेश के में रोजगार 4.2 था और अभी ग्राफ गिर गया है, 2.96 हो गया है। तो वो ग्राफ लगातार गिर रहा है। जो रोजगार का ग्राफ है वो गिर रहा है, महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है। तो उस ग्राफ को देखते हुए यहाँ के लोग केवल और केवल समाजवादी पर भरोसा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। इस वजह से प्रत्येक गली में, प्रत्येक कूच में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ केवल साइकिल ही साइकिल दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई प्रत्याशी को नहीं देख रहा है, केवल अखिलेश जी को देख रहा है। केवल अखिलेश ही हैं और कोई, चाहे प्रत्याशी कोई भी होता है, यहाँ पर किसी को भी अखिलेश जी पार्टी का सदस्य बना देते हैं, वो जीत कर जाता। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में जिस तरह से विश्वास देखने को मिल रहा है, इससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पार्टी के जनाधार की बात करें, पार्टी की लहर की बात करें जो देखने को मिल रही है जसराना विधानसभा में। वहीं कुछ और लोगों से क्या लगता है, लाल टोपी पहने हो, क्या जनता भी लाल टोपी पहनेगी विधानसभा में? ये तो पक्की बात है, कैसे इसमें कोई शक पहनेगी? नहीं है। इस बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें इतना भरोसा कैसे है भैया? पूर्ण भरोसा है। साइकिल जीतेगी और इस बार 350 पार जाएंगे हम लोग। कहाँ से देख लिया भैया, कौन सी दूरबीन लगा ली? आप देखिए कितना अत्याचार किया है भाजपा ने, कितना अत्याचार किया, आप तो देख ही रहे हैं। जगह जगह किसानों पर अत्याचार हुआ, लखनऊ खीरी पे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो ये सब देखते हुए आपको पता है कि आने वाले टाइम में भाजपा ने जो भी गुंडागर्दी की है उन सबको देखते हुए अब समाजवादी सरकार तो बननी है, क्योंकि अखिलेश जी ने संकल्प पत्र वगैरह सब कुछ जारी कर दिया है। तो पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और साइकिल जीतेगी इस बार। कार्यकर्ताओं में जिस तरह से विश्वास देखने को मिल रहा है, और लोगों से पूछेंगे क्या लगता है भैया, क्या माहौल है जसराना का? माहौल एकदम अच्छा है। अब की बार हर समाज का समाजवादी को वोट मिल रहा है। ऐसा क्यों, इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि बेरोजगार के लिए हर युवा फिर रहा है। अभी तक कोई कहते हैं वैकेंसी नहीं आई है, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन योगी जी तो कहते हैं हमने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, 5 साल में 10 करोड़। ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मतलब रोजगार नहीं दिया इन्होंने हमेशा मतलब नाम चेंज किया और कुछ नहीं किया है। और जनता रोजगार का मुद्दा बनाएगी क्या? रोजगार के हिसाब से बात करें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो विकास किया है, वो रोजगार दिया है लोगों को, वो किया उन लोगों ने दिया है, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने दिया है। बिल्कुल भैया, युवाओं की अगर बात करें तो वो रोजगार का मुद्दा बना रहे हैं, किसानों की अगर बात करें तो वो गैयों का मुद्दा बना रहे हैं, महिलाओं की अगर बात करें तो वो महंगाई का मुद्दा बना रही हैं, छोटे बच्चों की अगर बात करें तो उनके विद्यालय ना खुलने की वजह से ये बड़ा मुद्दा है, उनकी शिक्षा खराब हुई है। तो तमाम मुद्दों के साथ इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जा रहे हैं। क्या लगता है, पेशे से आप शायद मास्टर साहब में कौन है मुझे पता नहीं। गुरुजी हैं। गुरुजी क्या लगता है, धर्मशास्त्री हैं आप, उत्तर प्रदेश में साधु संतों की सरकार है, कैसी रही 5 साल? महानिकम्मी सरकार रही है। अरे बाप रे, कैसे इतनी नाराजगी क्यों? बिल्कुल नाश कर दिया इस सरकार ने। कैसे किया? इस समाज को तो चौपट ही कर दिया। कैसे किया भैया? सब तरह से बेरोजगारी से लेके
हत्याओं से लेके बलात्कारों से लेकर सब प्रोग्राम इसने खत्म कर दिया। ये सारे काम तो सपा में होते थे, ऐसा सपा में नहीं होते थे। भाजपा का आरोप। बिल्कुल नहीं होते थे सभा में, ना के बराबर। हाँ। जितना अभी उपद्रव हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, इतना आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। योगी जी तो कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, हमने योगी तो बकवास कर रहा है, वो वहाँ बैठा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, गुंडा राज बहन जी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। हकीकत में गुंडागर्दी बढ़ी है। भूमाफियों का इनकम। अरे भूमाफिया ने कितने बनिया मरवा डाले, कितने लोग मरवा डाले, कितने बलात्कार करवा डाले। ये सरकार महादुष्ट सरकार है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तब से ऐसी सरकार आज तक न बनी और न शायद भविष्य में कभी कोई बनेगी। आपने जैसा बताया गुरुजी हैं, तो वो संत साधु हैं, राम मंदिर बना रहे, फिर इतनी नाराज। अरे बहन जी, राम मंदिर में क्या रखा है? और राम को बड़े 9 लाख वर्षे हो गई। भैया वो राम को लेकर आए, हम उन्हें वो कहाँ राम को लेकर आए? राम तो पहले भी थे, आज भी है। वो का राम को ऊपर से ले आए बहन के लोने पे, बकवास कर रहे थे हम काम की। अच्छा, कुछ और लोगों से भैया पूछेंगे, क्या लगता है? काला कोट पहने एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं, कौन है? ये पूर्व प्रत्याशी नरेश प्रसाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से लड़े थे और अभी प्रत्याशी थे, मतलब लेकिन नहीं टिकट मिल पाया तो कोई बात नहीं, पार्टी के साथ हैं। अक्सर देखा जाता है सर कि पार्टी को जैसे कार्यकर्ताओं को या जो उम्मीद करता है टिकट की नहीं मिलती है तो कोई निर्दलीय खड़े हो जाता है। तो क्या लगता है अभी की जसराना की स्थिति भी यही है कि निर्दलीय भी कोई खड़ा है? कितना वोट कटेगा भैया? ऐसा है, निर्दलीय कोई प्रत्याशी खड़ा होगा तो 3000 से ज्यादा नहीं ले जा पाएगा। क्यों? दावा कर रहे हैं भैया। अरे दावा से क्या है बेटी, इस समय जो शिक्षा का हनन हुआ है, शिक्षा का सत्यानाश हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या हुआ है? शिक्षा बंद हो गई, टोटल 2 सालों से कॉलेज बंद है। और जब जब टीचरों का, अध्यापकों का और बच्चों का उत्पीड़न हुआ है, तब सरकार रही नहीं है, बदली अच्छा, है। प्रिंसिपल है पेशे से। मेरा सवाल, मोदी जी हमारे ये कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनाए, हमने शिक्षा को स्मार्ट बनाया है, कहाँ तक ये सच है? बिल्कुल झूठ है बेटा। मोदी जी की तो सही बात बताएं, आज की तिथि में 10% उनका भाषण कोई सुनना नहीं चाहता है। जैसे मोदी जी का भाषण आता है, पहले लोग हम भी कहते, मन की बात भी कहते हैं, मन की बात कहते थे, सब बात तब सुनते थे लोग। अब तो मोदी जी का जो भाषण आ जाए टीवी पे तो लोग टीवी बंद कर देते। सचिन यादव जिंदाबाद, सचिन यादव जिंदाबाद, अच्छे यादव जिंदाबाद, अच्छे यादव जिंदाबाद, सचिन यादव जिंदाबाद, सचिन यादव जिंदाबाद। क्या लगता है, जैसे प्रिंसिपल हैं आप, हाल ही में एक मामला देखा था कि छात्र छात्राओं पे लाठी बरसाई गई थी, किसानों को भी बरसाई गई, गाड़ियां चढ़ाई गई। हम उस विषय पर नहीं जाएंगे, हम छात्र छात्राओं, क्या लगता है अपनी हक की आवाज़ को अगर हम पहुंचाते हैं, बुलंद करते हैं, तो ऐसे ही पिटेंगे? इस सरकार में तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन है या गलत? गलत, बिल्कुल सरासर गलत। जो भी लखनऊ में गया है अपने हक मांगने के लिए, उस पर लाठी बरसाई गई। और इतिहास गवाह है, मैं आज का राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले से 80 से राजनीति कर रहा हूँ। जिसने अध्यापक का और छात्र का उत्पीड़न किया है, वो सरकार कभी लौट के दोबारा नहीं आई है। हमने वो भी नारे लगाए थे, कौन से? वीर बहादुर कैसा है, गोरखपुर का वैसा है, वो भी लगाया था। क्यों लगाया था? वीर बहादुर सिंह ने अध्यापकों को ऊपर और छात्रों को ऊपर घोड़ा दौड़ाए थे और अश्व गैस छुड़वाई थी, इसलिए दोबारा नहीं आए थे लौट। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने भी यही कहा, लाठी। हमारी महिलाएं क्या कहते हैं, जो आंगनवाड़ी और वो मांग करने गई, वो जमुना जी में सरयू में कूद गई। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि पिटेंगे छात्र छात्र, ये कहाँ का मतलब कैसी ये न्याय है? भाई तो कह रहे हैं, ये तो अन्याय है सरासर। क्यों पिटेंगे? अपनी मांग नहीं मांग सकते हम? हमारा अधिकार नहीं है लोकतंत्र में? क्या लगता है, बहुत देर से नारे लगा रहे थे सचिन यादव जिंदाबाद, ये नारे वोटों में तब्दील होंगे? वोटों में तब्दील है साहब। किस तरह? उत्तर प्रदेश में अखिलेश के बाद बड़ी जीत सचिन जी की होगी यहाँ जसराना से। कैसे इतना मतलब विश्वास कैसे? जनता, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब सचिन जी के साथ हैं। उनके बुहार से वो 3.5 साल से मेहनत, घर घर मेहनत कर रहे हैं और इतनी भरकस मेहनत कर रहे हैं, इतनी आज तक किसी ने नहीं की है जसराना में। सचिन यादव, सचिन यादव, अक्षय यादव, अखिलेश यादव। क्या लगता है भैया, इतने नारे लगा रहे हो, जनता के बीच जा रहे हो, क्या माहौल देखने को? जनता की मैम पूर्ण रूप से लहर है। जो SC वर्ग वोट है वो भी परिवर्तन चाहता है और जितनी भी जनता है वो सब परिवर्तन ही चाह रही है।
और इतनी बड़ी लहर आज तक समाजवादी पार्टी की हमने नहीं, किसी ने नहीं देखी। इतनी अच्छी लहर है, 77 जैसी लहर है। बिल्कुल। तो ये जसराना विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो दिन रात अपने परिवार को छोड़कर, जबकि चुनाव नज़दीक आता है, मैं आपको बता दूं, तो ये रातों में प्रचार करते हैं और रातों में अपने घर तक नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रातों में भी जाते हैं, रातों में प्रचार करते हैं। रात 1 बजे हमारे नेता आदरणीय इंजीनियर सचिन यादव जी ने रात 1 बजे छोड़ा है। उसके बाद में हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे थे, 4:30 बजे यहाँ से गए हुए, नहा के डायरेक्ट और आगे की व्यवस्था देखना। परिवार में लोग कोई परिवार से नहीं, परिवार के लोगों का कहना है कि सरकार बदलनी है, हर हालात में बदलनी है, चाहे वो कोई सा भी साम दाम दंड भेद सारे भेदों से बदलनी है। कल तो जिस तरह से चुनाव हुआ है फर्स्ट फेज का, वहाँ पर अधिकारी की गाड़ी निकली, मतलब गाड़ी में पेटिका निकली, क्या लगता है बेईमानी होगी या क्या होगा? अबे एक सरकार बेईमानी कर सकती है? नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए। मशीनें खराब हो सकती है। सरकार की नीति जो खराब मतलब दबाने की है, वो केवल जो बैलेट वोटर आएंगे उसमें बेईमानी हो सकती है। मशीन में जो खराबी है उसमें बेईमानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती। जब हमारा वोट इतना लंबा पड़ेगा, कितनी बेईमानी। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जसराना विधानसभा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा अपने सहयोग से पार्टी को, प्रत्याशी को जीत दिलाने की जुगत में लगे रहते हैं। और आज विधानसभा जसराना में एक जनसंपर्क हुआ, जनसंबोधना हुई, जिसमें प्रोफेसर साहब भी यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने भी भाषण दिया और जनता को सीधे संबोधित किया। और ख़ास बात ये कि कई ब्लॉकों से महिलाएं तक उनके संबोधन को सुनने पहुंची। तो अब भैया देख रहे ये है कि क्या होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में कौन पहनाएगा किसके सर पर ताज, ये तो वक्त बताएगा। तो देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार। अच्छा यादव सचिन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा यादव सचिन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा यादव सचिन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।